हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। और आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं सविंद्र नखाते आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही जबरदस्त सेशन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है संख्याओं पे आधारित प्रश्न, इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो हर एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। दोस्तों, मैंने उसमें हर टाइप के क्वेश्चन कराया हूं और जो आज मैं पार्ट 2 कराने जा रहा हूं दोस्तों, इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं इसमें जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जामों में देखने जो आए हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है या वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको जो हमारे प्रीवियस वीडियो जो बनाए गए हैं मैथ्स के बेसिक चैप्टर वाले, वो कैसे लगे हैं आप कमेंट करके बताइए। यदि आपको उनको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको पूरे मैथ्स के बेसिक चैप्टर मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करता हूं मैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों ये जो है मैं आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि कैसे करना है। तो हमने हर संख्या को x मान के चला है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो दोस्तों पहले मैंने मान लिया संख्या क्या है दोस्तों, x। संख्या मानना है x और जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसा ही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों क्या बोला है, किसी संख्या का 2/5, संख्या मैंने x मान लिया, उसका 2/5 का 3/7 का 3/7। दोस्तों जहां का की बात कर रहा है उसका मतलब है गुणा करना है। का 3/7 कितना है, 198 है। 198 है तो क्या ज्ञात करना है दोस्तों, संख्या ज्ञात करना है। तो चलो यानी संख्या ज्ञात करना है मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था आप 2 से काट लो या 3 से काट लो, डायरेक्ट आप 2 और 3 कितना होता है, 2 और 3 कितना होता है 6, इस 6 से काट लो कितना हो जाएगा, 6×18, 6×18। तो और ये 5 7 35 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 × 35 ये आया। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये अभी आपको लग रहा होगा कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं आपको आज जो भी कैलकुलेशन होगा इन क्वेश्चनों में, मैं आपको एक एक बेसिक चीज समझाऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन को भी हम आसान बनाएं, बहुत ही ज्यादा आसान। तो चलो दोस्तों इसको मैं आपको पता है कि 33 × 35 को 5 का करेंगे फिर 3 का करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो कैसे उनको और आसान से आसान गुणा कर सके। तो दोस्तों चलो मैं कुछ आपको नया सिखाता हूं। 33 × 35 है, 33 × 35 है तो आपको क्या करना है, 33 को बना लो 30⁻3, 33 को बना लो 30⁻3 कर सकते हो। बस यहां भी 3 आ गया, यहां भी 3 आ गया, 0 में तो कहीं भी गुणा करो आखिरी में 0 लग जाता है। तो चलो कितना होता है, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15 और 0 है तो 0, 3×5 = 15, 3×3 = 9 और 1 10, और इस 3 का 20 में करेंगे तो कितना आएगा, 105 ही आएगा दोस्तों। बस इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो तो आपका आंसर, क्योंकि 35 का करेंगे तो 105 और इस 35 का करेंगे तो 1050, आपस में जोड़ दोगे तो 1155, ये आपका आंसर। क्या आ गया आपका आंसर, 1155, ये आपका आंसर। कैसे किए, बहुत ही सिंपल तरीका था, जैसा क्वेश्चन बोला मैंने वैसे किया। x का 2/5 का 3/7 198 था तो 2 × 6, 6 से मैंने काट दिया, 6×18, 6×18, 5 7 35, इसको उधर ले गया तो 33 × 35। मैंने इसको सॉल्व करना बताया था, आप बेसिक से भी कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हो। 33 को लिखा 30 + 3, फिर 35 का इसमें गुणा किया और 35 का इसमें गुणा किया। जब 35 का इसमें गुणा किया तो 35 का 35 शून्य 0 और 35 दिया यानी 3×5 = 15, 3×3 = 9 और 1 10, 1050। फिर इसका किया तो 105, उन दोनों को आपस में जोड़ा तो 1155, 5 ही 5 5 1, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5। मैंने बताया हूं संख्या क्या मानना है, x मानना है। संख्या क्या माना मैंने, x संख्या माना, संख्या तथा उस संख्या का, संख्या हो गई x तथा उस संख्या का 3/5 मतलब x का 3/5, x का 3/5, दोनों का अंतर 50 है मतलब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 50। फिर से देखिए, एक संख्या x माना तथा उस संख्या का 3/5 तो x में 3/5 का गुणा, दोनों का अंतर मतलब संख्या और उस संख्या के 3/5 का अंतर कितना दिया है, 50 दिया है। तो क्या पूछा है, संख्या ज्ञात करो मतलब x का मान निकालना। तो सॉल्व कर लो,
कैसे सॉल्व करोगे? 5x में से 3x जाएंगे तो क्या बचेगा? 2x/5। ये एक तरीका है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हो, यदि आपको दिक्कत जा रही है तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम 5 आएगा। एलसीएम क्या आएगा? 5 आएगा। फिर 1 का गुणा 5 में तो 5x, फिर 5 का गुणा इसमें करो, 5 का भाग 5 में दो तो एक बार, फिर 3x। 5x में से 3x जाएगा तो 2x। तो या फिर आप उसको कैसा कर सकते हो, डायरेक्ट 5 का यहाँ करें 5x और ऊपर क्या हो जाएगा 3x। 5x में से 3x जाएगा 2x/5 बराबर कितना? 50। इसको काटोगे तो ये कितने बार कटेगा? 25 बार। 25 का गुणा 5 में होगा तो कितना हो जाएगा? 25 पाना 125। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने मिलेगा दोस्तों। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी कोई होटल मैनेजमेंट है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं एग्जामों में आई हुई है। कैसे किया? एक संख्या x मान लिया, उस संख्या का 3/5, दोनों का अंतर बोला 50 है, कर दिया। यहां आपको सॉल्व करना है। बस क्वेश्चन जैसा बोल रहा है आपको वैसे ही करना है। आपको सिर्फ कैलकुलेशन में ध्यान देना है। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, एक संख्या का 4/5, संख्या क्या मान रहा हूं मैं? x का 4/5, संख्या का 4/5, जैसा बोला वैसा कर दिया। उस संख्या के 2/3 से, 2/3 या 2/3 से 10 अधिक है। एक संख्या का 4/5, ठीक है। आगे वाली इसमें जा रहा है उस संख्या के 2/3, कौन सी संख्या के? उस संख्या के यानी x के 2/3 से 10 अधिक है। 10 अधिक, यहां क्या लगाएंगे? यहां क्या लगाएंगे दोस्तों? एक संख्या का 4/5, ये जो संख्या आएगी वो उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, मतलब बराबर। ये जितना मान आएगा उतना ये मान होगा, बराबर। कैसे पहचाने हमने? जैसा क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग बस सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? x वाली टर्म को इधर ला लो और जो संख्या है उसको इधर रख दो। तो देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। यहां हो जाएगा 4x/5 माइनस 2x/3 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। या तो एलसीएम ले लो, 15 आएगा, फिर 5 का देंगे 3, 4 × 12x, फिर 3 का भाग 15 में देंगे 5 5 दूनी 10 है। या फिर क्या कर सकते हो, इनका तिर्यक गुणा कर लो, तिर्यक गुणा कर लो। तो 4 तिया, यहाँ बता दे रहा हूँ, 4 तिया 12x, 4 तिया 12x, 5 दूनी 10 है। 12x में से 10x जाएंगे तो 2x, 5 तिया 15, 15 इधर चले जाएगा, 15 इधर चले जाएगा तो 10 × 15, 10 × 15 डायरेक्ट करना है दोस्तों। अब छोटी छोटी चीजों का एलसीएम लेना तो आसान है, या तिर्यक गुणा कर सकते हो। तो इससे काटोगे तो 5 बार, तो x बराबर 15 पाना 75। ये आपका आंसर। कैसे किए? जैसा बोला है क्वेश्चन वैसे ही चले। x का 4/5 उस संख्या के यानी x के 2/3 से 2/3 से 10 अधिक है, मतलब 10 है। दोस्तों यदि अगर बोल देता 10% अधिक है या 10% की वृद्धि हो रही है तो फिर हम क्या करते हैं, जब भी परसेंट वाला सीन आ जाता है तो 100 में जोड़ देते हैं। लेकिन सिर्फ संख्या अधिक है बोला, यानी सिर्फ 10 अधिक है तो 10 जोड़ दिए, और इसको तो सॉल्व करोगे तो ये आपका x बराबर 75। चलो दोस्तों, इससे आगे मैं कुछ और क्वेश्चन करवाता हूं जो एग्जामों में आए भी हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि हम इस सेशन में जो चल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को करा रहा हूं जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न पर है। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक संख्या, तो वही संख्या क्या मानना है? x। संख्या क्या मानना है? x। संख्या के चौथे व 5वें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, वह संख्या कितनी होगी? जैसा बोला है वैसा ही करते चलना है दोस्तों। बस एक संख्या है x, x का चौथा भाग मतलब, देखो कभी कभी 1/4 दिया रहता है, 1/4 मतलब 1/4 का गुणा करना है, और चौथा भाग मतलब किसी संख्या मान लो 100 का, जैसे मान लो सपोज कोई x है, x का चौथा भाग बोला तो 4 से डिवाइड कर दिए, 5वां भाग बोला तो 5 से डिवाइड, तीसरा भाग बोला तो 3 से, दूसरा भाग बोला तो 2 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ 1/4 ना लिख के क्या बोला है, सीधे चौथा वह 5वें भाग का योग, मतलब x का चौथा, और 5वां भाग मतलब x का ही 5वां भाग आ जाएगा का योग, योग मतलब जोड़ दिए, उसके तीसरे भाग से, किसके? इसी संख्या के तीसरे भाग से, x/3 भाग से 28 बड़ा है, मतलब 28 है, जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग, चौथे भाग और 5वें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। ठीक है दोस्तों, 28 बड़ा है मतलब 28 जोड़ेंगे, क्योंकि इसका जो मान आएगा, इसका जो मान आएगा वो बराबर आएगा। तो चलो सॉल्व करना है। तो x वाली टर्म को एक साइड लिख दो, तो क्या हो जाएगा? x+4, x/4, x/5 माइनस प्लस, इधर पक्षांतर होगा तो प्लस वाला आएगा, तो इधर माइनस बराबर 28। बस क्या करना है? एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व करना है, तो x का मान आएगा।
तो कैसे करेंगे एलसीएम लेना, मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ की क्लास मैंने बता चुका हूं। यदि आपने हमारी एलसीएम एचसीएफ की क्लास नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से एलसीएम एचसीएफ के मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करवाए हूं, जिसमें पार्ट 1 में बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चन है और पार्ट 2 में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है, तो आप उनको देखिए, तो वहां से आपको एलसीएम एचसीएफ समझ में आ जाएगा। तो चलो दोस्तों कैसे करना है, इनका एलसीएम लेंगे 4 5 3, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कोई अलग अलग संख्या है तीनों का, तो इसका हो जाएगा एलसीएम 60। मैं तो डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है, लेकिन आपको हमारे एलसीएम एचसीएफ वाले से आप देखकर सीख सकते हो कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों चलो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 60, 4 का भाग 60 में देंगे, 4 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15x हो जाएगा ऊपर, क्योंकि इसका इसमें भाग देते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसका इसमें गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तरीका है। प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि यहां प्लस है। फिर 5 का भाग 60 में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बार गया, 12 गुणा x में करेंगे तो 12x। फिर 3 का भाग 60 में देंगे 20 बार जाएगा, और 20 का गुणा x में करेंगे तो 20x। माइनस क्यों, क्योंकि यहां माइनस है, बराबर कितना 28। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, प्लस प्लस वाले को जोड़ दो, 15x और 12x 27x, 27x से 20x जाएंगे तो 7x, और 60 इधर चले जाएगा तो गुणा में, तो क्या हो जाएगा 7x बराबर 28 गुणी 60, 7 चौ 28, और 4 का गुणा 60 से में करेंगे तो 6 चौ 24 यानी 240, तो x बराबर कितना आ गया 240। ये आपका आंसर। कैसे किए, एक संख्या का चौथा भाग, पांचवें भाग का योग, उसके तीसरे भाग से 28 बढ़ा है, तीसरे भाग में से 28 जोड़ दी, उनका बराबर मान, x वाले को अलग कर लिए, एलसीएम ले लिए, 60 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 7x बराबर 28 गुणी 60, 7 से काटोगे 4 बार कटेगा, 4 का गुणा 60 में करोगे 240। ये आपका आंसर। चलो क्वेश्चन 5, वह कौन सी संख्या है, तो हमें पता है संख्या क्या मानना है, x, जिसे 13 से गुणा किया जाए, कर दिया, जैसा बोल रहा है वैसा कर रहा हूं, 13 से गुणा करने पर उसमें किसमें, x में कितने की वृद्धि हो जाती है, 180 की वृद्धि हो जाती है। जोड़ूंगा क्यों, क्योंकि अगर यहां बोलता है 180 गुना हो जाता तो 180 को गुणा करता है, 180% की वृद्धि हो जाती तो 100 में जोड़ देता। सिर्फ वृद्धि बोला, अधिक बोला, ज्यादा बोला तो जोड़ना है बस। एक संख्या में उसमें 13 से गुणा करने पर उसमें किसमें, x में 180 की वृद्धि हो जाती है, बराबर हो जाएगा यहां, तो क्या हो जाएगा 13x, x को इधर जाएंगे तो x बराबर 180, कितना हो जाएगा 12x, 13x में से x जाएगा 12x 180, तो 12 से 180 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, कैसे 12 एकम 12, और कितना 12 एकम 12, 18 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, 12 पंचे 60। आपका आंसर। कौन सी संख्या है, x मान लिया, जिसे 13 से गुणा किया करने पर x गुणित 13 हो गया, उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, किसमें, x में 180 की वृद्धि हो रही है, मतलब 180 को जोड़ दिया, तो संख्या ज्ञात करना है बस। ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करा तो x का मान 15। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, दो संख्याओं का योग। देखो यहां थोड़ा सा क्वेश्चन ये थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जामों में देखने मिलेगा दोस्तों, और इसको करने में भी मजा आएगा। दो संख्याओं का योग 15 है, तो मैं इसको एक्स वाई ना मान के a प्लस बी मान लेता हूं। क्यों मान रहा हूं मैं इसका मतलब भी बताऊं। दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या कौन कौन सी माना है, एक a और एक b। चलो मैं यहां लिख देता हूं, दो संख्या है तो एक a है और एक b है। दो संख्याओं का योग a प्लस बी का योग कितना है 15, तथा उनके वर्गों का योग a का वर्ग प्लस b का वर्ग कितना दिया है 113। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मतलब क्या निकालना है a इंटू बी। a इंटू बी क्या होगा, a इंटू बी हमें पता करना है क्या होगा। तो दोस्तों ये देखकर आपके मन में क्या आ रहा है, ये देख के आपके मन में आ रहा है कि हमने ऐसी कोई सरसमीका पढ़ा है जिसमें a प्लस बी बराबर a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पढ़ा है दोस्तों, और नहीं पढ़ देखा हो आपने तो हमारे सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं। तो क्या होता है, ये वाली सरसमीका आपने पढ़ा है, a का वर्ग a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। हमें क्या निकालना है ab, तो ab तो यहीं आ गया दोस्तों। a प्लस बी कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां मान रखूंगा 15, 15 का स्क्वायर 225। यदि आपको स्क्वायर निकालते नहीं आता तो आप वर्गमूल वाले चैप्टर में जाके, जो हमारा लेक्चर है वर्गमूल घनमूल वाला, उसमें जाके आप देख सकते हो। और a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना है 113। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बराबर 2ab। हमें क्या चाहिए ab, तो 2 कहां चला जाएगा इसके बटे में, बस
सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो घटाओ इसको, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, बटे में क्या है 2, तो इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, बच गया 1, 2 छिंग 12। ये किसका मान आ गया, ए बी का। क्या पूछा था, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 56 होगा। ये आपका आंसर। कैसे किए, 2 संख्या ए और बी मान लिया, एक्स वाई मान सकते थे, यहाँ एक्स वाई चलते, सरसमी का क्या हो जाती, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2xy। कोई दिक्कत नहीं, ए मानो या बी मानो, ए बी मानो या एक्स वाई मानो, तो उनका योग, उनके वर्गों का योग। क्या पूछा है, ए बी निकालना। हमने सरसमी का लगाया, क्योंकि सरसमी का लगाने से दोस्तों इसको आसान हो गया, क्योंकि आप अगर जब एग्जाम में बनाओगे तो सरसमीका पे बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। यदि आप इनको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे। अगर यदि a बराबर b, a को फॉर्मेट में मान लाना है तो a बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस बी, उसके मान को यहां रखोगे, फिर उसको सॉल्व करते चलोगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो ये सरसमीका से बेस निकालना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसके आगे के क्वेश्चन और करवाता हूं जो कहीं ना किसी एग्जाम में आए भी हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन, इसके पहले जो क्वेश्चन किए हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक अलग अलग ही टाइप के थे, और इसके आगे भी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी थोड़े अलग अलग टाइप के, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में आई हुए क्वेश्चन। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, यदि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये दोस्त एक्चुअल में है परसेंटेज वाला, लेकिन ये संख्याओं पे आधारित के रूप में भी आ जाते हैं कभी कभी। ये ऐसा क्वेश्चन है जो परसेंटेज में भी देखने मिलेगा आपको, और जो मैं टॉपिक चला रहा हूँ संख्याओं पे आधारित पर, इसमें में भी देखने को मिलेगा। यानी ये क्वेश्चन समझ लो कॉमन क्वेश्चन है, कहीं भी आ सकता है। तो हम इसको जैसा बोले वैसा तो करना ही है। तो चलो क्या कह रहे हैं, 2 संख्या है, 2 संख्याओं का तीसरी संख्या से क्रमशः, 2 संख्याओं का, मान लो मेरे पास 3 संख्याएं ए बी और सी। देखो आप एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, ऐसा भी मान सकते हो, इसको मानने में आपके फायदे रहेंगे कुछ, जैसे मैं बताता हूं। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है। तो पहले मैंने मान लिया जो तीसरी संख्या है एबीसी, पहली दूसरी तीसरी संख्या है 100, पहली तीसरी संख्या मैंने क्या मान लिया 100। तो क्या कह रहा है, तीसरी संख्या जो है 30% 40% अधिक है, किससे, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 30% अधिक है, मतलब 130। मैंने बताया था जब भी परसेंट में अधिक, जब भी परसेंटेज दिया हो और अधिक बोला हो तो 100 में जोड़ देते हैं। 30% अधिक है तो 130, ए में क्यों लिखा, क्योंकि पहली संख्या का, और दूसरी संख्या का कितना हो जाएगा, 40% अधिक है तो 140। समझ में आया दोस्तों कैसे कैसे की हमने। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी कुल मिला कितने हैं, 3 संख्याएं, तो ए बी सी 3 संख्या मान लिया। 30% 40% अधिक है तो मैंने जो तीसरी संख्या को 100 माना। 30% अधिक है पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है, 30% अधिक है तीसरी संख्या से 130। दूसरी संख्या कितनी अधिक है, 40% अधिक है, किससे, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से 100, उसे 40% अधिक यानी 140। तो क्या पूछा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या कितनी है 130, दूसरी संख्या कितनी है 140, पहली संख्या दूसरी संख्या का 140, कितना प्रतिशत है। जब भी परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा, और परसेंट हटाना होता है तो 100 का भाग। ठीक है दोस्तों, और जो भी परसेंटेज के बेसिक हैं वो हम परसेंटेज की क्लास में देखेंगे। तो हमेशा जो संख्या को निकालना है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, तो 130/40 करना पड़ेगा। यदि पूछता दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 140/130, और तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना पूछता तो 100/130। समझ रहे दोस्तों। और यदि ऐसा बोलता तो कितना प्रतिशत, यदि बोलता पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है कितना कम है, तो फिर इन दोनों का एक दूसरे से माइनस करना पड़ता ऊपर पे। तो अभी यहां जितना बोला है हम उतना कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो काटो इसको, तो कैसे हो जाएगा, ये 0 से ये 0, 2 साथी 14, और इसको काटोगे तो 50 बार। 13 गुणा 50 में कर लो, कितना हो जाएगा, 13 शून्य 13 पाना 65, और नीचे में आ गया 7, 7 से भाग देंगे तो 7 9 63, कितना बचेगा, 65 में 63 जाएंगे 2 यानी 20, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, 6 भागफल में मतलब 6 क्या आ गया शेषफल, और 7 से भाग देंगे 7 यानी 92 सही 6/7%। परसेंट निकालना है तो 100%, को हटाना है तो 100 से भाग। मैं परसेंटेज क्लास में एक एक चीज क्लियर करूंगा दोस्तों, अभी जितना बोला है उतना। एक बार फिर से देखो,
दो संख्या, तीसरी संख्या, यानी 3 संख्या बोला है, ABC 3 मान लिया। तीसरी संख्या को 100 माना। पहली संख्या 30% अधिक है तो 130, दूसरी संख्या 40% अधिक है तो 140। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 100 का गुणा करूंगा, ये आ जाएगा और ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल कितना दिया है, 11 और 18। संख्या क्या है, x और दूसरी y मान लेता हूं। a भी मान सकते हो, a+b, pqr, कुछ भी मान सकते हो संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। x y, दो संख्याओं का योगफल x + y कितना दिया है, 11 और गुणनफल 18। तो उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रम होता है मतलब कोई भी संख्या का जब भी व्युत्क्रम करना है, मतलब उसका उल्टा करना है। सपोज कोई संख्या a है, इसका व्युत्क्रम बोला जाए तो 1/a। कोई संख्या 3 है, उसका व्युत्क्रम बोला जाए तो 1/3। यदि कोई संख्या 1/4 है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करो तो ये 4 पलट जा रही है। क्या हो रहा है, व्युत्क्रम मतलब पलट जाना। तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। अब कैसे क्या करेंगे, देखो व्युत्क्रम मतलब एक संख्या का, पहली संख्या का व्युत्क्रम 1/x, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम 1/y। तो योग पूछा है तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करो तो ऊपर क्या हो जाएगा, y + x, नीचे xy। y + x लिखो या x + y लिखो, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा, x + y या y + x, कितना दिया 11 और x × y 18। ये आपका आंसर। आसान है। दो संख्या है x y, संख्याओं का योग 11 और संख्याओं का गुणनफल 18। व्युत्क्रमों का योग, पहली संख्या का व्युत्क्रम 1/x, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम 1/y, दोनों का योग, इनको आपस में सॉल्व किया 11। दोस्तों इसी क्वेश्चन को जब ट्रिक में बोला जाता है तो क्या होता है, कई लोग ये बता देते हैं कि इस क्वेश्चन को करो ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक क्या हो जाती है, ये जो ट्रिक हो जाती है ये यही है कि इस क्वेश्चन को बोला जाता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, योगफल दिया हो, गुणनफल दिया हो और उनका व्युत्क्रमों का योग पूछा हो, तो बोलते हैं कि ये वाली ट्रिक लगा लो, ये वाली ट्रिक लगा लो, आपका आंसर। तो बोले कैसे, योगफल कितना दिया 11, xy 11 और गुणनफल कितना दिया 18, आंसर आ गया एक लाइन में, 1 सेकंड में आंसर आ गया। तो ये ट्रिक है। ट्रिक कैसे बनी, इससे इनको सॉल्व किया ये, यानी इसको हम ये x + y एक ही बात है, x + y लिखो या y + x लिखो, एक ही बात है दोस्तों। तो ये बेसिक हो गया, ये ट्रिक हो गया। तो दोस्तों आपको जिससे करना है उससे कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। तो क्या मान ले, पहले तो हम संख्या मान ले, संख्या x 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश यानी गलती से उसने संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया, 3/4 ज्ञात कर लिया। तो उससे उसका उत्तर, जो उसका उत्तर आया, जो उसका आंसर आना आया, उसका सही उत्तर से 150 अधिक आया। तो दोस्तों चलो जैसा बोला वैसा करेंगे। एक संख्या x, एक छात्र को किसी संख्या का 3/14, x का 3/14, ठीक है, ज्ञात करना था। ये आंसर आना था उसका, लेकिन गलती से क्या हो गया, त्रुटिवश क्या हो गया, उसने क्या ज्ञात कर लिया, संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया। संख्या का 3/, ये जो आया है ये आया त्रुटिवश इतना ज्ञात कर लिया। लाना कितना था, x का 3/14, ला कितना दिया, x का 3/4। तो जो सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है x का 3/14। सही उत्तर, उसका जो उत्तर है वो सही उत्तर से 150 अधिक है। कौन सा उत्तर, जो x का 3/4 है, सॉरी क्या बोला, इससे उसका उत्तर जो आया, सही उत्तर से इसका क्या उत्तर आया, x का 3/4। सही उत्तर क्या था, x का 3/14 से 150 अधिक था। 150, फिर से बता दे रहा हूं, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, इतना ज्ञात करना था उसको, लेकिन त्रुटिवश उसने क्या ज्ञात कर लिया, x का 3/4। तो जो उसका उत्तर आया, कितना उत्तर आया गया, x का 3/4, वो सही उत्तर से x का 3/14 से 150 अधिक है। बस x वाले को एक्साइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। करो तो क्या हो जाएगा, 3x/4 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 3x/14 बराबर कितना, 150। 14 तिया 42, 4 तिया 12, 42x में से 12x जाएंगे तो कितना बचेगा, 42x में से 12x जाएंगे तो कितना बचेगा, 30x। और इधर 14 और इधर चले जाएंगे तो कितना कर दो, इधर
इसके इधर गुणा कर दो। एलसीएम भी ले सकते हो, 4 और 14 का एलसीएम भी ले सकते हो, उससे भी कर सकते हो। तो चलो काटो, 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 5 15, 5 20 और 20 का गुणा 14 में करूंगा तो 28, 280 आपका आंसर। देखो दोस्तों, यहां अगर मैं 14 का गुणा 4 में करता, फिर 150 करता, फिर 30 से काटता। दोस्तों हमको कैलकुलेशन को आसान बनाना है, इनको रहने दो सिंगल सिंगल। क्यों? क्योंकि उससे आसान होगा। जैसे मैंने 30 से 150 को काटा तो कितने बार 5 काटा, 5 × 20 मतलब 2 और 0 आ गए, इधर 14। अब 2 का तो गुणा 14 में कर सकते हो, 14 दूनी 28 और 0 का 0, तो 280 आपका आंसर। तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो एग्जामों में कहीं ना कहीं आए भी हैं। तो दोस्तों चलो आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं आपको। तो दोस्तों इस चैप्टर में ये यानी कि जो मैं और 2 क्वेश्चन करवा दे रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़े अलग टाइप के हैं, यानी इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, आने की संभावना है। तो दोस्तों क्या है क्वेश्चन, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है। तो मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व कैसा करना है। 2 अंकों से बनी है मतलब कोई संख्या ले लिए, 2 अंकों की है संख्या XY होगी दोस्तों, 2 अंकों की संख्या XY की। जब इसको संख्या बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा 10x + y। मैंने आपको हमारे पार्ट 1 में आपको मैंने संख्याओं वाला जो क्वेश्चन करवाया उसमें बहुत ही बेसिक से बता दिया। तो 2 अंकों की संख्या XY और कैसे लिखा जाएगा जब संख्या बनाना है तो 10x + y, क्योंकि ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। अंकों को पलटने से अंकों को पलट दिया जाएगा, yx हो जाएगी। अंकों को पलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10y + x को मूल संख्या से जोड़ने पर, मूल संख्या क्या है दोस्तों, मूल संख्या क्या हो जाएगी, यही मूल संख्या में जोड़ने से प्राप्त संख्या, क्या संख्या प्राप्त होगी 10x और ये x 11x, y 10y और ये 10y और एक y 11y। प्राप्त संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो दोस्तों यहां से क्या कॉमन निकल है 11x + y। तो दोस्तों ये पूछ रहा है किस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो याद रखना दोस्तों ये 11 है, जो भी संख्या आएगी, जो भी संख्या का योग आएगा x और y का, वो 11 के मल्टीपल में चलेगा। और किसी भी संख्या को 11 से गुणा करोगे मतलब वो कहीं ना कहीं 11 है। तो हम किस संख्या से भाग देंगे कि वो विभक्त हो जाए, तो दोस्तों हम 11 से ही भाग देंगे तो विभक्त हो जाए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सपोज कोई 3 और 4 आ गया, x का मान 3 और y का मान 4 आ गया, तो क्या हो जाएगा यहां अगर मैं रखूं तो 11 × 3 + 4 तो 11 × 12, 4 और 3 7, 11 7 77। अब 77 किससे भाग जाएगा दोस्तों, किस संख्या से भाग जाएगा, जो अंकों को पलटना है। तो ये जो मल्टीपल चल रहा है किसका 11 का चल रहा है, मतलब मैं 11 से ही भाग दूंगा तो पूरी तरह चल जाएगा। 7 से भी जाएगा, लेकिन यहां मल्टीपल किसका चल रहा है दोस्तों 11 का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो 11। ऑप्शन दिए रहेंगे आपके सामने, ऑप्शन दिए रहेंगे 3 है, 9 है, 11 है और 12 है, ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपका ऑप्शन है 11। कैसे 11, क्योंकि 11 का मल्टीपल चल रहा है। यहां अगर 7 का मल्टीपल चलता तो 7 से भाग चले जाता। यानी ये इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 अंकों की बनी संख्या है XY, इसमें अंकों को पलटने पे YX, तो x क्या आ जाएगी 10x + y, इसका क्या हो जाएगा 10y। दोनों को जोड़ने पर मूल संख्या है, मतलब इससे जोड़ने पर कितना आएगा, इतना आएगा, इनका कॉमन निकालूंगा इतना है। प्राप्त संख्या निम्न में से किस संख्या से भाग जाएगी, कैसे चेक करेंगे, 11 का मल्टीपल चल रहा है मतलब 11 से ही भाग जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 11। अगर यहां पर 3 कॉमन निकलता तो 3 से भाग जाती। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया है, आप इसको 16/81 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया है। अंश तथा हर में, इसको मैंने पहले बताया था, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। मैं प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसमें x जोड़ देता हूं। कितना जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, कि कितना प्राप्त होता है 4/9। बस सॉल्व कर लो। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो 16 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 54, बच गया 5, 9 × 9 और 5 14, 144 प्लस 9x बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 × 4, 4 8 32, 324 हो जाएगा, प्लस 4x। संख्या को एक साइड कर लो, इस 4x को इधर ले जाऊंगा तो 9x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा 5x। 144 को 324 के साइड ले जाऊंगा तो चलो घटाओ, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 1 गया, हाँ 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया, एक दाई उधार लेंगे, 12 में से 4 गया 8, यहां बचेगा 2 में से 1 गया 1, 180। 5 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30। कितना जोड़ूंगा
5 एकम 5 सॉरी 5 तिया 15 बच गया 3 5 36। तो कितना जोड़ूंगा? 36 जोड़ूंगा। इसके अंश और हर में 36 जोड़ूंगा तो 4/9 प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा अलग टाइप का था, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है 11 का मल्टीपल चला मतलब 11 से भाग जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन घुमाने के लिए देता है, आप इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये वर्ग नहीं है, बस इनका वर्ग निकाल लोगे तो 16 और 81 हो जाएगा। कितना जोड़ा जाए? तो 36 जोड़ा जाए। कैसे? क्योंकि x x जोड़ा हूं, फिर सॉल्व करूंगा तो x बराबर 36 आ जाएगा। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं और इस चैप्टर को भी हम यहीं तक ही रखते हैं। यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट होता है संख्याओं पे आधारित प्रश्न। तो दोस्तों हमने जो भी मैथ्स के पूरे बेसिक चैप्टर करा चुके हैं, आपको अगर देखना है तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से आप पूरे लेक्चर देख सकते हो और पूरी तरीके से कंप्लीट है। पूरे यानी हमने कंसेप्ट बेस पे बताए हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे जो भी लेक्चर डालेंगे दोस्तों आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।